जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में 13 जनवरी को जेएमएम और कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में दोनों पार्टियों ने झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाए, इस पर चर्चा की। बैठक में शामिल जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और गिरिडीह से विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा है कि अभी सीटों की संख्या पर कोई बात नहीं हुई है। हम लोगों ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या को लेकर जल्द ही हम लोग दोबारा बैठेंगे। हालांकि चर्चा यह भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिंहभूम, लोहरदगा और खूंटी की सीट पर भी चुनाव लड़ना चाहता है। यह बैठक कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, केंद्रीय महासचिव और राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विधायक सुदीप कुमार सोनू शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की ओर से इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत और मोहन प्रकाश शामिल हुए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जो बंटवारा हुआ था सीटों का, उसमें कांग्रेस के हिस्से 9 सीटें आई थी, जिसमें उसने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटें उसने झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक को दी थी, जिसके बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष थे। बाबूलाल मरांडी कोडरमा सीट पर चुनाव लड़े थे और प्रदीप यादव गोड्डा सीट पर, हालांकि दोनों सीटें वे हार गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक सीट उसने राजद को दी थी, पलामू की सीट। हालांकि राजद ने चतरा की सीट पर दोस्ताना मुकाबला लड़ लिया था। कांग्रेस के मुकाबले उसने सुभाष यादव को खड़ा कर दिया था। लेकिन माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में इस फॉर्मूले में बदलाव हो सकता है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों पार्टियां निर्धारित फॉर्मूले से आगे बढ़कर चुनाव लड़ना चाहती हैं और इस लिहाज से 13 जनवरी की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन इसमें सीटों को लेकर कोई फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में गठबंधन का जो गणित था, उसमें कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसने सिर्फ सिंहभूम की सीट पर चुनाव जीता था। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक सीट उसके हाथ लगी थी, राजमहल सीट। जेवीएम प्रजातांत्रिक 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों ही सीटें हार गया था। आरजेडी एक सीट उसे मिली थी, पलामू सीट, और चतरा सीट पर उसने कांग्रेस के साथ दोस्ताना मुकाबला किया था और दोनों ही सीटें हार गया था। तो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 10 पर अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, इस बात की चर्चा है। और साथ ही चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर और सिंहभूम सीट पर अपनी दावेदारी कर सकता है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना दावा विधायकों की संख्या के आधार पर कर रहा है। हालांकि कयास यह भी है कि कांग्रेस सिंहभूम सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह उसकी सिटिंग सीट है। दोस्तों, साल 2019 में जिस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा गया था, उसके अनुसार कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और अपने कोटे की 2 सीटें कोडरमा और गोड्डा तब के जेवीएम को दी थी, जिसके अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे, जो अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। वहीं जेएमएम ने 5 सीटें ली थी, 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। राजमहल में उसने चुनाव जीता था। एक सीट पलामू उसने राजद को दी थी, लेकिन राजद ने चतरा सीट पर प्रत्याशी खड़ा करके कांग्रेस के साथ दोस्ताना मुकाबला कर लिया था। इधर कांग्रेस इस बार कम से कम 9 सीटों पर दावा कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को यह जानकारी दी है कि पार्टी इस बार 14 लोकसभा सीटों में 9 पर लड़ना चाहती है। इसके लिए तैयारियां पार्टी की ओर से पूरी कर ली गई हैं। चुनाव की तैयारियों और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के दौरान पिछली 4 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने यह प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, पिछली बार जेएमएम को दुमका, राजमहल, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर और पलामू की सीटें मिली थी। इसमें से जेएमएम ने अपने कोटे से पलामू की सीट आरजेडी को दे दी थी, जबकि
4 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद जेएमएम को राजमहल सीट पर जीत मिली थी। राजमहल से विजय हांसदा सांसद हैं। कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ी थी और सिंहभूम सीट उसके हाथ लगी थी। राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर लड़ा था, किसी सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी। जेवीएम भी 2 सीटों पर लड़ा था, दोनों ही सीटें हार गया था। भाजपा और आजसू को कुल मिलाकर 12 सीटें मिली थी, भाजपा को 11, आजसू को एकमात्र सीट गिरिडीह में मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीटों को लेकर बंटवारा हो पाएगा, इसको लेकर अभी चर्चाओं के कई दौर चलने बाकी हैं। राजद भी कई सीटों पर दावा कर रहा है, जिसमें पलामू की सीट शामिल है, चतरा है, गोड्डा है, कोडरमा है। 5 सीटों पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल दावेदारी कर रहा है। वाम मोर्चा भी कोडरमा और हजारीबाग सीट पर दावेदारी कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड को भी हजारीबाग की सीट चाहिए। ऐसे में सीटों को लेकर कैसे समझौता होगा, ये इंडिया अलायंस के सामने एक बड़ा सवाल है। और यह भी कहीं न कहीं से एक जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि अगर सीटों को लेकर समझौता नहीं होता है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी 14 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 8वां समन भेजा है, तो वे कन्फ्रंट तो कर रहे हैं। वे भाजपा को और ईडी को यह संदेश दे रहे हैं कि वे झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये बातें भी सामने आ रही हैं कि हेमंत सोरेन सभी 14 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर कर भाजपा की राह आसान कर सकते हैं। और ऐसा करके वे संदेश देना चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ उनका जो साथ है, जो सहयोग है, वो एक रणनीतिक सहयोग है, समय की मांग है। लेकिन वे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के करीब नहीं है और भाजपा भी यही चाहती है, क्योंकि भाजपा दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस को मानती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उसने झारखंड में सरकार बनाई है, सरकार चलाई है। और हेमंत सोरेन को लेकर कहीं न कहीं भाजपा के मन में एक यह भी बात चल रही है कि अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई करता है, तो इससे आदिवासी समाज में गलत संदेश जाएगा और भाजपा ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि वह आदिवासियों की हितैषी होने का श्रेय ले रही है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा जो संदेश देना चाह रही है। बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 27,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की थी। और प्रधानमंत्री मोदी बार-बार यह संदेश दे रहे हैं कि उनका जन्म ही आदिवासियों के कल्याण के लिए हुआ है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा किसी बड़ी कार्रवाई से बचना चाह रही है और यही कारण है कि ईडी बार-बार उनको मौके दे रहा है। 7वें समन पर ईडी ने मुख्यमंत्री को कहा था कि यह आखिरी मौका है, लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ईडी की जो कार्रवाई है, ईडी का जो समन है, वो मीडिया ट्रायल है, राजनीति से प्रेरित है, तमाम तरह की बातें कही गई। वे ईडी के सामने आज तक नहीं गए, लेकिन फिर भी उनको लगातार मौके दिए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह संदेश देना चाहती है कि वे इंडिया अलायंस के फ़ोल्डर से अगर बाहर निकल जाते हैं, तो उनको कम से कम जाँच एजेंसियों की जो कार्रवाई है, उनसे राहत मिल जाएगी। और अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, जेएमएम और कांग्रेस अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बहरहाल अलायंस की क्या स्थिति रहेगी, सीटों का बँटवारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर चर्चा अभी होगी, कई दौर में चर्चा होगी और क्या स्थिति बनकर निकल आती है, ये जल्दी ही लोगों के सामने आ जाएगा। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।